आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इंडिया गठबंधन में पड़ गई दरार की राजनीति, हो गई नई राजनीति शुरू। अखिलेश की कई बात पर अजय राय का अब आएगा जवाब। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हुआ था पंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में क्या पड़ जाएगी फूट? अखिलेश के इस बयान के बाद राहुल भी हो गए चुप। इंडिया गठबंधन पर मंडराने लगे खतरे के बादल, बीजेपी में हो गई खुशी की बारिश। इस दीपावली बीजेपी जलाएगी पटाखे, अखिलेश और कांग्रेस के रिश्तों में पड़ी खटास से बीजेपी में खुशी की लहर। अभी उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव हुए, इधर गठबंधन की गूंज पूरे भारत में गूंज रही थी, तो वहीं इसी बीच खबरें ऐसी भी आई थी जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार दिखाई दी थी। और ये रार उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के दौरान बागेश्वर सीट पर दिखाई दी थी। अजय राय ने अखिलेश यादव पर ब्लेम लगाए तो अखिलेश यादव ने अजय राय पर आरोपों की झड़ी लगा दी। और एक बार फिर कुछ ऐसी स्थिति इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश में भी कमोबेश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अखिलेश यादव का एक बयान सियासी सरगर्मियां बढ़ा चुका है। कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के लिए अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में अखिलेश ने 12 बड़े बड़े वायदे किए हैं। अखिलेश के मैनिफेस्टो में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों यानी पीडीए को उनका हक और सम्मान, जातीय जनगणना, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, पिछड़ों के 27% आरक्षण जैसे अहम बिंदुओं को शामिल करने के साथ साथ 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं हो पाने के कारण समाजवादी पार्टी ने अपने सिर्फ 9 उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों दलों में टकराहट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बता दें, पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। फिर समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए 9 प्रत्याशियों के लिए टिकटों की घोषणा कर दी थी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के बयान के मुताबिक सपा मध्य प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने पर विचार कर रही है। इस सवाल पर कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष दलों के गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस से तालमेल की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, राजेंद्र चौधरी ने कहा, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है और राज्य विधानसभा चुनावों में इस पर अमल करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी भी अब 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए आगामी 17 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विवादों की खाई धीरे धीरे पड़ती भी जा रही है, जिसका असर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर साफ तौर पर जनता देखेगी भी। सहयोगी दीपक कुमार और दिलशाद अहमद के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।